हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नॉवल क्लैरिसा और द हिस्ट्री ऑफ अ यंग लेडी, जिसको लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने। सैमुअल रिचर्डसन एक बहुत ही फेमस इंग्लिश राइटर रहे हैं और वो अपनी 3 नॉवेल्स के लिए बहुत फेमस है। पहली है पैमेला, दूसरी क्लैरिसा एंड थर्ड नॉवल है द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन। तो इनमें से ही एक नॉवल क्लैरिसा को आज हम डिस्कस करेंगे और यह एक एपिस्टलरी नॉवल है। एपिस्टलरी नॉवेल्स लेटर्स की फॉर्म में लिखी जाती हैं। तो इस नॉवल की प्रोटैगनिस्ट क्लैरिसा अपनी फ्रेंड एना हाउ को लेटर्स लिखकर अपनी स्टोरी बता रही है। तो आइए इस नॉवल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इस नॉवल की हीरोइन है क्लैरिसा हार्लो। वो एक ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस लेडी है। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, वो अपने मॉरल्स को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती और इसीलिए बहुत सारे लोग उसे एडमायर करती हैं। क्लैरिसा की क्लोज फ्रेंड है एना हाउ। वो उसे लेटर्स लिखकर पूछती है कि तुम्हारे घर में कुछ हुआ है। तुम्हारे ब्रदर जेम्स और लवलेस का एक झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से जेम्स को काफ़ी इंजरीज आई हैं। जब ये सब हुआ था तब क्लैरिसा वहाँ पर नहीं थी, तो वो अपनी सिस्टर एराबेला से सब कुछ जान लेती है। तो एराबेला एक वेल्दी मैन रॉबर्ट लवलेस के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन अब एराबेला का इसमें इंटरेस्ट कम हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि रॉबर्ट उसकी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और उसे कम, और इसीलिए वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहती है। और उसके भाई जेम्स के साथ अभी अभी लवलेस की एक फ़ाइट भी हुई है। अब जेम्स और एराबेला दोनों ही लवलेस से नफरत करने लगे हैं, लेकिन लवलेस का इंटरेस्ट एराबेला से हटकर क्लैरिसा पे आ जाता है। तो इससे जेम्स और एराबेला दोनों ही अपनी सिस्टर क्लैरिसा से जेलसी करने लग जाती हैं। लेकिन क्लैरिसा सबको ये बता देती है कि मेरा लवलेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन दोनों की जेलसी का कारण यह भी है कि उनके ग्रैंडफादर ने अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा सिर्फ क्लैरिसा के नाम किया है, उन दोनों को कुछ भी नहीं दिया। तो ऐसे सारा घर ही क्लैरिसा के अगेंस्ट हो जाता है। उसके पेरेंट्स उसकी शादी एक अमीर पर्सन रोजर सोम से करवाना चाहते हैं, लेकिन रोजर क्लैरिसा के लिए आइडियल मैन नहीं है। वो चाहे एक वेल्दी पर्सन है, लेकिन क्लैरिसा हमेशा मॉरल्स को इम्पोर्टेंस देती है ओवर मनी। तो अब सभी घर वालों को यह लगता है कि सच में क्लैरिसा लवलेस में इंटरेस्टेड है, इसीलिए उसने इस रिश्ते को मना कर दिया। तो वो क्लैरिसा का बाहर आना जाना बंद कर देती हैं, उसे रूम में कैद कर लेती हैं और उससे एना को लेटर लिखने के लिए भी रोक देती हैं। तो ऐसे घर में कैद कोई भला कैसे रह सकता है। तो क्लैरिसा को भी उस रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ी, लेकिन दिल से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो अब लवलेस उसे सजेस्ट करता है कि तुम मेरे साथ चलो जब तक तुम्हारे पेरेंट तुमसे नाराज़ हैं। तो अगली सुबह उनका सर्वेंट उन्हें बताता है कि क्लैरिसा घर में नहीं है, वो लवलेस के साथ भाग गई है। तो इस इंसिडेंट के बाद क्लैरिसा ने अपने पेरेंट्स से बहुत बार बात करने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो क्लैरिसा से कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि क्लैरिसा ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। तो अब क्लैरिसा लवलेस से कहीं दूर रहने का अरेंजमेंट करने लगती है। क्लैरिसा उससे कोई प्यार नहीं करती, वो सिर्फ इस शादी से बचने के लिए उसके साथ भागी थी, लेकिन लवलेस उसमें बहुत इंटरेस्टेड है और वो उसे कैद कर लेता है। वो उसे इंसिस्ट करता है कि वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन क्लैरिसा अपने मॉरल्स को लेकर बहुत एडमेंट है, वो नहीं मानती। वो बहुत अटेम्प्ट्स करता है उसे सेड्यूस करने के लिए, एक बार उसे वो फायर से भी बचाता है, लेकिन इन सब चीज़ों का क्लैरिसा पे कोई असर नहीं क्योंकि वो एक वर्चुअस लेडी है। तो अब वो क्लैरिसा को ब्रॉथल में रखता है। ब्रॉथल वो जगह होती है जहाँ पे प्रॉस्टिट्यूट्स रहती हैं और बहुत सारी प्रॉस्टिट्यूट्स लवलेस को जानती हैं। तो वो उनसे कहता है कि किसी भी तरह क्लैरिसा को यहाँ पर रखना है और उसे भागने नहीं देना। वो वहाँ से भाग भी जाती है, लेकिन लवलेस कैसी भी तरह उसे वापस ढूंढ कर ले आता है। तो अब लवलेस क्लैरिसा को कहता है कि मैं तुम्हें अपने फैमिली मेम्बर से मिलाना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। लेकिन वो फैमिली मेम्बर सब फेक थे। लवलेस बस क्लैरिसा को अपने जाल में फंसाना चाहता है, उसे यूज़ करना चाहता है। तो इसी दौरान लवलेस को एना का एक लेटर मिलता है जिसमें उसने क्लैरिसा को ये सब बताया होता है कि लवलेस तुम्हारे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये रिलेटिव्स रियल नहीं है। तो अब लवलेस एक ऐसी चाल खेलता है जिसकी वजह से एना और क्लैरिसा की बात होनी थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाती है। लेकिन क्लैरिसा को ऐसा लग रहा था कि उसके रिलेटिव्स रियल हैं और वो उनके साथ कहीं बाहर घूमने चली जाती है और वो पर्सन क्लैरिसा को वापस ब्रॉथल में ले आते हैं। तो अब ब्रॉथल की हेड मिसेस सिंक्लेयर की हेल्प से वो क्लैरिसा को ड्रग दे देता है और उसके साथ रेप करता है। इस इंसिडेंट के बाद क्लैरिसा का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो जाता है। वो मैड विमेन के जैसे बिहेव करती है। एक तो ड्रग्स का नशा होता है उसे, और दूसरा मेंटली और फिजिकली वो डिस्ट्रेस्ड होती है। जब वो अपने सेंसेस में वापस आती है तो वो रियलाइज़ करती है कि लवलेस ने उसके साथ कितना गलत किया है।
अब लवलेस अपना जस्टिफिकेशन देता है कि वो लोग सच में उसके फैमिली मेम्बर्स थे और जो उसने उसके साथ किया है वो उसका प्यार है। इसके बाद क्लैरिसा फिर से वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन फिर से लवलेस उसे ढूंढकर ले ही आता है। अभी भी क्लैरिसा अपने डिसीजन पे फर्म है कि वो लवलेस से शादी नहीं करेगी। तो अब लवलेस उसके साथ बहुत ही वायलेंट तरीके से पेश आता है और क्लैरिसा भी अपने आप को मारने की कोशिश करती है नाइफ की हेल्प से। वो कहती है कि मेरे साथ चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारी नहीं बनूंगी। क्लैरिसा की बातें सुनकर लवलेस को लगता है कि वो सच में एक वर्चुअस लेडी है और उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए और उसे अपनी वाइफ बना लेना चाहिए। इसी दौरान लवलेस को अपने अंकल को अटेंड करने जाना होता है जो कि अभी डाइंग बेड पे हैं और वो ब्रोथल प्रोस्टिट्यूट्स को यह समझाकर जाता है कि क्लैरिसा को कहीं भी जाने नहीं देना। उसके जाने के बाद क्लैरिसा फिर से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसे वापस ले आती हैं। तो अब वो लवलेस के फ्रेंड जॉन बेलफोर्ड के कांटेक्ट में आती है। पहले तो क्लैरिसा को लगा था कि उसका फ्रेंड भी उसके जैसा ही डिसऑनेस्ट पर्सन होगा, लेकिन बेलफोर्ड एक अच्छा इंसान निकला। वो क्लैरिसा को अच्छे से समझता था और ऐसे उन दोनों की फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो गई। तो अब क्लैरिसा की हालत दिन ब दिन बहुत बुरी होती जा रही है क्योंकि एक तो वो अपनी फैमिली से दूर है, अनजान लोगों में रह रही है, उसने खाना पीना बहुत ही कम कर दिया था और दूसरा लवलेस उसे बहुत परेशान करता था। वो बेलफोर्ड को बताती है कि वो लवलेस जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करने से अच्छा डेथ को प्रेफर करेगी। वो बेलफोर्ड को बताती है कि उसका डेथ टाइम नज़दीक आ रहा है और वो अपनी लास्ट विशेस भी उसको बताती है। वो अपने कपड़े और कुछ आर्टिकल्स बेचकर कॉफिन ले आती है। मरने से पहले जिसने भी उसके साथ बुरा किया उन सभी को वो माफ़ करके जा रही है। बेलफोर्ड ये देखकर बहुत अमेज होता है कि क्लैरिसा कैसे अपनी डेथ को मैनेज कर रही है और वो लवलेस को क्रिटिसाइज़ करता है कि उसने क्लैरिसा के साथ बहुत गलत किया। फिर थोड़े दिन बाद क्लैरिसा की डेथ हो जाती है। जिसको भी क्लैरिसा अपने फ्यूनरल में इनवाइट करना चाहती थी उन सभी को बेलफोर्ड बुला लेता है। उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसके फ्यूनरल में पहुंचते हैं और वो रियलाइज़ करते हैं कि अगर वो क्लैरिसा को समझते और उसे माफ़ कर देते तो आज वो शायद हमारे बीच ज़िंदा होती। तो अब क्लैरिसा की लास्ट विल के अकॉर्डिंग उसके मनी, उसके क्लोथ्स ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचा दिए जाते हैं। क्लैरिसा की डेथ के थोड़े टाइम बाद बेलफोर्ड लवलेस से यूरोप में मिलता है। वो देखता है कि लवलेस में कोई भी चेंज नहीं आया, वो वैसे का वैसा ही है। उसके बाद लवलेस म्यूनिक जाता है क्लैरिसा के एक कज़न मॉर्डन को मिलने के लिए। फिर वहाँ पर उन दोनों का झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं। फिर दोनों इंजर्ड भी हो जाते हैं। तो अब मॉर्डन तो रिकवर कर जाता है अपनी इंजरी से, लेकिन लवलेस की डेथ हो जाती है। इसके बाद नॉवल के जो गुड कैरेक्टर्स हैं जैसे कि बेलफोर्ड एंड एना वो तो अपनी लाइफ में सेट हो जाते हैं और बैड कैरेक्टर्स जैसे कि एराबेला एंड उसका भाई जेम्स वो अपनी लाइफ में दुखी रहते हैं। तो गाइज यहीं पर हमारी नॉवल हो जाती है ख़त्म। अगर आपको इसकी स्टोरी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।